हम डिस्कशन करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक मेजर इशू की, एंड दैट इज रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, देखो आपने पॉवर्टी पढ़ा, पॉवर्टी में आपको एक बात समझ में आई कि जो अर्बन पार्ट है, ठीक है, जो अर्बन एरियाज है, वहां पे जो पॉवर्टी का इशू है वो फिर भी कंपैरेटिवली कम हो चुका है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू मेनी मोर वर्किंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, क्योंकि अर्बन पार्ट में क्या है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आज के टाइम पे काफी ज्यादा एडवांस हो चुकी हैं, तो जिसकी वजह से जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि किसी तरह की प्रॉब्लम जो है वो नहीं आती, किसी ना किसी वे में, चाहे छोटा काम करके, चाहे कोई अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का प्रोग्राम इनिशिएट करके, किसी ना किसी वे में वो लोग क्या करते हैं, अपने लिए कुछ ना कुछ फ्रूटफुल गेनफुल अर्निंग कर लेते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर मैं बिसाइड्स दैट, उनके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं कि जो रूरल पार्ट है, अब रूरल पार्ट में देखो एक बहुत बड़ा जो पोर्शन है हमारी पॉपुलेशन का, वो किसमें है, वो सिर्फ एग्रीकल्चर में है। ठीक है, वो किसमें है, वो सिर्फ एग्रीकल्चर में है। और स्टूडेंट्स देखो, अगर मैं प्रेजेंट स्टेटस की भी बात करता हूं, तो प्रेजेंट स्टेटस के अकॉर्डिंग भी ऑलमोस्ट अगर मैं आपसे बात करूं तो जो 3/4 पॉपुलेशन जो हमारे पास है, टोटल पॉपुलेशन का जो 3/4 पोर्शन है, वो कौन है, टोटल पॉपुलेशन की अगर मैं बात करता हूं, जो आज भारत देश की टोटल पॉपुलेशन है, इसका 3/4 पॉपुलेशन कहां पे है, रूरल पार्ट्स में है। ठीक है, कहां पे है स्टूडेंट्स, ये आपकी रूरल पार्ट्स में है। तो अगर आप ये सोचो कि अगर इतनी बड़ी पॉपुलेशन विच इज ऑलमोस्ट 65%, राइट, विच इज ऑलमोस्ट कितना, 65% पॉपुलेशन आपका कहां पे है, रूरल पार्ट्स। अगर ऐसे पार्ट को हम डेवलप ना करें इकोनॉमिकली, चाहे सोशली या फिर पॉलिटिकली, अगर हम डेवलप ना करें, तो कंट्री में जो हम सोच रहे हैं डेवलपमेंट, या हम बार बार सुनते हैं कि हमारी गवर्नमेंट हमसे प्रॉमिस करती है कि इंडिया जैसे, इंडिया को ब्रिटेन, पेरिस ऐसे देशों की तरह बनाया जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्यों पॉसिबल नहीं हो पाएगा, आप समझो, जब आपकी पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा, मोर देन 50% हिस्सा जो है वो रूरल पार्ट्स में है, और रूरल पार्ट में आप कोई काम ही नहीं कर रहे, तो अगर आप वहां पे कोई काम नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया कि देखो आप एंटायर काम में कुछ कंट्रीब्यूशन ही नहीं कर रहे हो। समझना, इसको ऐसे समझो ध्यान से, जैसे हम कई बारी पढ़ते हैं कि बचपन की जो आपकी पढ़ाई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, घर बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, हम कहते हैं फाउंडेशन, नींव को बहुत स्ट्रांग रखो, हम ये भी बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मेरा कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, फाउंडेशन किसी भी चीज की बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। जब फाउंडेशन आपकी स्ट्रांग रहती है ना, तो ऊपर जो बिल्डिंग बनेगी, ऊपर जो भी आप स्ट्रक्चर तैयार करोगे, वो ऑटोमेटिकली क्या रहेगा, ऑटोमेटिकली उसको एक मजबूती रहती है। लेकिन अगर आपका फाउंडेशन ही थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, तो आप ऊपर कितना भी एफर्ट्स कर ले, कुछ भी कर ले, ठीक है, वो जो स्ट्रक्चर है या वो जो आपके एफर्ट्स है, वो उतने फ्रूटफुल नहीं रहेंगे। तो सेम स्टूडेंट्स, हमारे रूरल डेवलपमेंट के टॉपिक में आपको समझना है, रूरल डेवलपमेंट इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आप अपने रूरल पार्ट को बहुत स्ट्रांगली बिल्ड कर देते हो, अगर आप अपने रूरल पार्ट को बहुत स्ट्रांगली बिल्ड करते हो, तो इसका मतलब यह है कि जैसे एक प्लांट है ना, प्लांट के दो पार्ट होते हैं, हम कहते हैं एक होता है शूट पोर्शन, एक होता है रूट पोर्शन। आप रोज वाटर स्प्रिंकल करते हो अपने पत्तों के ऊपर, उसके ऊपर जितनी भी धूल है वो साफ कर रहे हो, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड ऊपर से छिड़काव कर रहे हो, लेकिन रूट के ऊपर आप कुछ काम नहीं कर रहे, मींस अच्छे फर्टिलाइजर्स नहीं दे रहे सॉइल को, सॉइल के अंदर पानी प्रॉपर नहीं पहुंच रहा है। ठीक है, तो उसके साथ प्रॉब्लम है। आप ऊपर इतनी मेहनत करते गए, मेहनत करते गए, मेहनत करते गए, लेकिन रूट पे ध्यान दिया नहीं। अ डे विल कम, जब आप आओगे आपको पता चलेगा कि जो आपके क्रॉप्स थे, आपकी जो भी आपका प्लांट था वो मुरझा गया। ठीक है, वो मुरझा गया, गिर गया। क्यों? क्योंकि रूट उसकी स्ट्रांग नहीं हुई थी। ठीक है, तो इसलिए स्टूडेंट, रूट और शूट एलिमेंट में रूट सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि नींव मजबूत है तो बिल्डिंग अपने आप मजबूत रहती है। सो दैट इज द केस ऑफ स्टूडेंट रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, आज हम अपने आप को अर्बनाइज्ड पीपल मानते हैं, आप मैं हम सब शहरों में रह रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज को चूज करने की बातें करते हैं, बहुत एडवांस मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हम अपने लाइफ को क्या कर रहे हैं, मतलब सस्टेन कर पा रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम रूरल पार्ट को सोचते हैं, कहते हैं रूरल पार्ट नहीं, बेकार। तो स्टूडेंट्स, एक बात सोचने की कोशिश करो, मैं वही बोल रहा हूं, वो रूट्स है हमारी। अगर वहां से कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो उस प्रॉब्लम को पूरा कंट्री मिलके भी एलिमिनेट नहीं कर पाएगा।
ठीक है, क्यों? क्योंकि आप समझो आपकी देश की पॉपुलेशन का कितना पोर्शन, मैंने कहा मोर देन 50% पॉपुलेशन तो वही है। अब ये सोचो कि आप बार बार अर्बन एरियाज में क्या करते हो, प्लान्स बनाते हो, इंटीग्रेशंस करते हो, अर्बन एरिया को इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हो कि वो हाईवेज के थ्रू इधर कनेक्ट हो उधर कनेक्ट हो, लेकिन इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज आप सबसे मेन ध्यान अपना नहीं देते कि यार अगर आप अर्बन एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी डाइवर्सिफाई कर दो, ठीक है, मतलब इंडस्ट्रीज भी यहीं पे स्टार्ट कर दो, हर तरह की सर्विस सेक्टर भी यहां पे दे दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने इन सब लोगों को 100 लोगों को पूरे काम दे दिया। अब होता है क्या है, रूरल पार्ट जो भी है, जितने भी रिमोट पार्ट है, यूपी के रिमोट पार्ट हो गए या फिर बिहार के या फिर राजस्थान के, हरियाणा के, वहां से लोगों को वहां पे काम नहीं मिल रहा, ठीक है, क्योंकि वहां पे सिर्फ एक ही मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है, क्या है वो, एग्रीकल्चर है। तो वो एग्रीकल्चर करके भाई बोर हो गए कि अब एग्रीकल्चर नहीं करना, कुछ प्रॉफिटेबल नहीं है, शहरों में आएंगे। अब यहां पे आएंगे तो यहां पे दोबारा क्या हो जाएगी, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट। क्यों? क्योंकि देखो अगर उसका एग्रीकल्चर वहां पे फ्रूटफुल होता तो वो शहर में आता ही नहीं। वो कोई भी इंसान माइग्रेट कब करता है, स्टूडेंट ध्यान से समझना, कोई भी इंसान माइग्रेट तब करता है जब उसको उसके स्टेट में, उसको उसकी जगह पे ज्यादा बेनिफिट्स नहीं दिखाई देते, ठीक है। अगर वो रिच फार्मर हुआ तो वो यहां आएगा, यहां भी अपना कुछ ना कुछ अपनी वहां से जमीन बेच के यहां पे कोई काम कर लेगा। लेकिन ज्यादातर माइग्रेट कौन करेगा, पुअर फार्मर माइग्रेट करेंगे। तो वो यहां पे आएंगे तो यहां पे आपने अपनी शहरों में पॉवर्टी खत्म की, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को खत्म किया, लेकिन दोबारा पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट हमारे शहरों में क्या आ गई, अगेन स्ट्राइक कर जाएगी। तो स्टूडेंट्स हमें किस पे काम करने की जरूरत है, हमें अपने रूट पे काम करने की जरूरत है, ठीक है। शूट पे तुम्हारी गवर्नमेंट प्रोग्राम्स को इनिशिएट कर ही रही है, अब हमें किसकी जरूरत है, अब हमें जरूरत है रूट पे प्रोग्राम को इनिशिएट करने की। सो दैट इज द ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ स्टूडेंट व्हाट, रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो मेजरली हमें करना क्या चाहिए, सबसे पहली बात, जैसे शहरों में हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स लगा रखे हैं जिससे वेज और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, तो हमें रूरल डेवलपमेंट के लिए भी क्या करना है, सेम काम करना है कि बहुत सारे प्रोग्राम्स इनिशिएट करने हैं जिसके अंदर क्या किया जा सके, जिसके अंदर वेज और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को जनरेट किया जा सके। केवल एग्रीकल्चर पे डिपेंड होकर के बात नहीं बनेगी, ठीक है। इसके अलावा जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो रूरल पार्ट में आती है, वो सबसे बड़ी समस्या हम देखते हैं पैसों की, क्रेडिट, मतलब पैसा, मनी का फ्लो वहां पे बहुत स्लो है, बहुत स्लो। और यही एक वजह है जो मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं, रूरल पार्ट से माइग्रेट होकर अर्बन पार्ट में आते हैं। तो हमें वहां पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इस तरीके से जनरेट करनी चाहिए कि वहां पे भी मनी का जो फ्लो है हमारे शहरों की तरह हो सके, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केटिंग फैसिलिटीज जो है वो तो करनी ही करनी है, ठीक है। तो होपफुली आपको एक बेसिक ओवरऑल आइडिया मैंने आपको दे दिया कि ठीक है इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है और जरूरी क्यों है ये समझना आपके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, सबसे पहले रूरल डेवलपमेंट का एक बेसिक आइडिया, एक जो मीनिंग है वो समझते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या हुआ कि ये कॉन्टिन्यूअस और कॉम्प्रहेंसिव प्रोसेस है। स्टूडेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है, ऐसा नहीं है कि दैट इट विल बी अचीव इन अ सिंगल स्ट्राइक। आज आपने उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दे भी दी, भाई पॉपुलेशन लगातार बढ़ती रहती है ना, तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपने जो भी पॉलिसी, जो भी स्ट्रैटेजी बनाई है उसको ओवरलुक करना ही पड़ेगा। कि आप क्या करना चाहते हो कि भाई आपने स्ट्रैटेजी बनाई, पॉलिसी बनाई, आप उसे ओवरलुक करोगे, दैट सिंपली मींस व्हाट, दैट सिंपली मींस ये कि दोबारा जो नई पॉपुलेशन है उनको फिर नए तरीके से एम्प्लॉयमेंट देना। क्योंकि स्टूडेंट्स हम ये समझते हैं कि देश में स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट तो रहती है, मतलब टेक्निकल चेंजेस, इकोनॉमिकल चेंजेस, कंजम्पशन पैटर्न चेंज होता है, तो हमें टाइमली उसको क्या करना पड़ेगा, पॉलिसीज को अपग्रेड करते रहना पड़ेगा। तो ये कॉन्टिन्यूअस और कॉम्प्रहेंसिव है। और सोशियो इकोनॉमिक से मेरा मतलब क्या है स्टूडेंट्स, ये ध्यान से समझना। इकोनॉमिकली तो मैंने आपको बता दिया, सोशियो का मतलब है स्टूडेंट उनके सोशल स्टेटस को भी अपलिफ्ट करना। जैसा कि हमने किस में पढ़ा था, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में पढ़ा था कि जब हम कंट्री के अंदर एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर खर्चा करते हैं और स्पेसिफिकली एजुकेशन के ऊपर, तो हम क्या करते हैं, लोगों के सोशल स्टेटस को, माइंड सेट को अपग्रेड कर पाते हैं, राइट। मींस जैसे कि हम अर्बन पार्ट में देखते हैं, अर्बन पार्ट में देखने को यह मिलता है कि जितना मेजॉरिटी में अगर मैं बात करूं तो देखने को यह मिलता है कि विमेंस को फिर भी एक लेवल पे ठीक ट्रीटमेंट दिया जाता है, लेकिन रूरल पार्ट में उनको ठीक ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता। मतलब इतने सारे कस्टम्स होते हैं, इतने सारे रिचुअल्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनको एक तरीके से बांध के रखा जाता है, ठीक है। और ज्यादातर हमें यह भी देखने को मिलता है कि जो रूरल पार्ट है वहां पे रिलीजन का, कास्टिज्म का जो इशू है वो भी रहता है। तो रूरल डेवलपमेंट, स्टूडेंट हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो डेवलपमेंट के लिए हमें उन्हें इकोनॉमिकली तो अपलिफ्ट करना ही करना है, साथ में सोशली भी अपलिफ्ट करना है, उनके सोशल स्टेटस को भी अपलिफ्ट करना है, ठीक है।
प्रोसेस अटेम्प्टिंग टू इंप्रूव ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रूरल लाइफ। ठीक है, तो मतलब रूरल डेवलपमेंट क्या हो गया, ये कॉन्टिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस हो गया, जिसका काम क्या है, जिसका काम है बेसिकली कॉन्टिन्यूटी में जितने भी रूरल लाइफ है उनको क्या करना, अपग्रेड करना, उनके इकोनॉमिक और उनके सोशल स्टेटस को स्टूडेंट्स क्या करना, अपग्रेड करना। दैट इज द मेजर थीम ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, तो होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये बात, तो यहां तक की बात जो है आपको समझ में आई होगी। ठीक है, इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, काफी सारे अटेम्प्ट किए, 5 ईयर प्लान्स के अंदर भी रूरल डेवलपमेंट को इनकलकेट किया गया कि रूरल पार्ट्स के लिए अलग अलग स्कीम्स निकाली जाए, प्रोग्राम्स निकाली जाए, सो दैट वहां का अपलिफ्टमेंट किया जा सके। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब क्या करते हैं, पहले समझते हैं कि रूरल डेवलपमेंट का प्रोसेस कैसे हो सकता है। रूरल डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या है, मतलब किस तरीके से हम उनको अचीव कर सकते हैं। तो पहली चीज हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करने का मतलब होपफुली आपको पता है, इट इज नथिंग बट योर ह्यूमन कैपिटल। आपको सबसे पहले रूरल पार्ट के अंदर प्रॉपर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करना पड़ेगा, सो दैट देयर लिटरेसी रेट विल ग्रो, ताकि उनका लिटरेसी रेट क्या हो जाए, ग्रो कर जाए। क्योंकि जब उनका लिटरेसी रेट ग्रो करेगा तभी हम उनको और चीजों के लिए क्या कर सकते हैं, इंड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, देखो सिंपल सी बात स्टूडेंट, एक आप समझने की कोशिश करना, जब आप किसी चीज के बारे में जानते हो तभी आप पार्टिसिपेट करना पसंद करते हो। ठीक है, जब आप किसी चीज के बारे में जानते नहीं हो तो आप पार्टिसिपेशन नहीं करोगे और जो आप कर रहे हो वही करते रहोगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को डांस अगर मैं बोलूं, मेरे को रेटिंग दी जाए तो नेगेटिव होगा, 0 भी नहीं कहूंगा, नेगेटिव ही होगा, क्योंकि कुछ भी नहीं आता मुझे, और ये लिटरली एक बहुत ट्रू बात है, थोड़ा सा भी नहीं जानता मैं। ठीक है, तो इस केस में होता क्या, जब भी कहीं कोई पार्टी, कोई इवेंट, कोई फंक्शन होगा, वहां पे मुझे बोलेंगे, जबरदस्ती खींच के जाएंगे, डांस करो, भाई मैं उधर से सोचता हूँ भागू भागू भागू, कैसे भी करके उधर से भाग लूं, क्यों, आता नहीं ना, तो पार्टिसिपेट भी नहीं करता। ठीक है, और हमेशा वही करता हूं जो हमेशा से करता आ रहा हूं, क्योंकि उसी में कंफर्टेबल हूं, क्या कि खड़े होकर के देखना लोगों को और खुश होते रहना, हाँ बढ़िया बढ़िया डांस कर रहे हो, बढ़िया खाते रहना और लोगों को डांस करते हुए देखते रहना। ठीक है, लेकिन अगर वहीं कहीं पे किसी तरह का एजुकेशनल डिस्कशन चल रहा होगा, ठीक है, रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स और रिगार्डिंग एनीथिंग जिसके बारे में मुझे आइडिया होगा, तो मैं डेफिनेटली वहां पे पार्टिसिपेट करना चाहूंगा कि शायद मुझे कुछ जानने को मिलेगा और शायद मुझे कुछ सामने वाले को समझाने को मिलेगा। तो हम पार्टिसिपेशन तभी करते हैं, इन्वॉल्वमेंट तभी शो करते हैं, डायमेंशन तभी शो करते हैं, ऐड करते हैं, जब हमें उसके बारे में पता है। पता ही नहीं होगा तो आप उस चीज से क्या करोगे, एक रिलक्टेंट हो जाओगे, अवॉइड करोगे कि नहीं मैं इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। तो दैट इज द आइडिया स्टूडेंट, सबसे पहले आप ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करो। ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करने का मतलब है कैपिटल को फॉर्म करो, उनके अंदर स्किल्स दो। ठीक है, उनको एजुकेट करो, लिटरेसी रेट बढ़ाओ, क्योंकि जब पढ़े लिखे होंगे तब अदर काम के बारे में, अदर बिजनेस के बारे में, अदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचेंगे। जब तक नहीं पढ़े लिखे होंगे तब तक वो कुछ भी नहीं सोचेंगे, वो उनको लगेगा जो चल रहा है बहुत सही है, इसी को ऐसे ही चलने दो। तो इसलिए सबसे पहले आपको ह्यूमन रिसोर्सेज को चेंज करना होगा, डेवलप करना होगा, ताकि उनका जो माइंड सेट है वो पहली बात तो चेंज हो जाए। चलो फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट स्टूडेंट्स हमें जो दिया हुआ है, जो हमें करना चाहिए वो क्या है, जैसा कि मैंने आपसे बोला, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब स्टूडेंट्स हम अर्बन एरियाज में रहते हैं, अर्बन एरियाज में वी ऑफ्टनली सी के, वैसे तो देखो अभी हम इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के पढ़ेंगे ही, एक चैप्टर जैसे इसके बाद हमारे पास है इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें हम बेसिकली यही पढ़ने वाले हैं कि हमारी कंट्री का ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। मैं रूरल अर्बन डिवाइड की बात करता हूं। अर्बन एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर फिर भी कंपैरेटिवली बेटर है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारे पास, पावर कट ऑफ जो है वो बहुत फ्रीक्वेंट नहीं होता। बट स्टूडेंट्स अगर आप किसकी बात करते हो, अगर आप आज रिमोट एरियाज की बात करते हो, मैं रूरल पार्ट की बात करूं तो बहुत से रूरल पार्ट आज भी ऐसे हैं, होप सो आप में से बहुत से स्टूडेंट्स मेरे इस एग्जाम्पल को समझ पाएंगे, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी का टाइम था कि 2 घंटे शाम को आएगी, 2 घंटे रात को आएगी, बस 4 घंटे इन टोटल आएगी, कहीं पे 10 घंटे इन टोटल दिन में आएगी। ये स्टेटस होता था पहले किस चीज का, हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का, गांव वगैरह में। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, सबसे पहले आप इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर डेवलपमेंट करें, किसका, पावर सप्लाई का। ठीक है, कि उनको टाइमली हमेशा पावर सप्लाई मिलनी चाहिए, क्योंकि जब आप उनकी एग्रीकल्चर को ही अपलिफ्ट करने की सोचोगे तो उस एग्रीकल्चर को अपलिफ्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, इरिगेशन फैसिलिटी, जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 2 में बात की थी। तो इरिगेशन फैसिलिटी मतलब ट्यूबवेल्स को रन कैसे करोगे, जब इलेक्ट्रिसिटी होगी। तो यार उनका जो सबसे बेसिक काम है आप तो उसी को डेवलप नहीं कर रहे, तो आप पहले क्या करो, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करो, जिसमें आप पावर सप्लाई को एटलीस्ट प्रॉपर तरीके से इलेक्ट्रिसिटी दो उनको। ठीक है, इसी के साथ साथ स्टूडेंट और क्या करना चाहिए, आपको उनको
क्रेडिट फैसिलिटीज अवेल करवानी चाहिए। शहरों में आप आए दिन फोन पे सुनते हो, जी क्रेडिट कार्ड ले लो, जी क्रेडिट कार्ड ले लो, जी क्रेडिट कार्ड ले लो, ठीक है यार। जहां क्रेडिट की जरूरत है उधर तो आप देने की कोई प्रोविजन बना नहीं रहे, जहां नहीं चाहिए वहां जबरदस्ती लोग कहते हैं जी नहीं चाहिए जी। तो जहां जरूरत है वहां पे भी तो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो। मार्केटिंग फैसिलिटीज, जैसा कि मैंने आपको क्या समझाया था सेकंड चैप्टर में, मैंने काफी हद तक इन सब चीजों के बारे में बात की थी और मैंने आपसे कहा था दैट वी विल गेट बैक टू दिस जब हम रूरल डेवलपमेंट पढ़ेंगे। तो यही वो आप टाइम है स्टूडेंट्स, याद करो मैंने आपसे क्या कहा था। हमारे पास अगर मैं दिल्ली को लेकर के एग्जांपल दूं तो हमारे पास क्या है, नेहरू प्लेस है, हमारे पास क्या है, नेहरू प्लेस के अलावा नेहरू प्लेस हो गया, गफ्फार मार्केट हो गया, कीर्ति नगर हो गया। तो ये कुछ स्पेसिफाइड स्पेशलाइज्ड मार्केट्स हैं जहां पे आपको एक पर्टिकुलर चीज जो है उसकी स्पेशलाइजेशन में हर तरह की चीजें मिलेंगी, ठीक है। गांव में ऐसा नहीं होता, ठीक है, उनके पास मार्केटिंग फैसिलिटीज बहुत दूर है, उनका कनेक्शन ही नहीं है, रूरल का अर्बन से कनेक्शन ही नहीं है। तो आप मार्केटिंग फैसिलिटीज डेवलप करें, क्रेडिट फैसिलिटी डेवलप करें, इरिगेशन फैसिलिटी को डेवलप करो। तो मतलब जो डिफरेंट फैसिलिटीज डेवलप करनी है आप पहले वो डेवलप करो, ठीक है। तो सेकंड हमें क्या करना चाहिए, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास क्या है, इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन करने का स्टूडेंट्स फायदा नहीं है क्योंकि लैंड रिफॉर्म्स को बहुत डिटेल में हमने पढ़ा था, ठीक है। मैंने कहा था चैप्टर 2 जो मैं आपको पढ़ा रहा था वो मैंने पढ़ा ही था। तो लैंड रिफॉर्म्स में क्या था, लैंड रिफॉर्म्स के अंदर बेसिकली हमारा टारगेट ये था कि हम क्या करें, हम लैंड के जो स्टेटस है, ओनरशिप का जो स्टेटस है उसको अपलिफ्ट करें। याद करो जिससे मैंने कहा था कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, रेगुलेशन ऑफ रेंट, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, ठीक है। ये सारे पॉइंट मैंने आपको लैंड रिफॉर्म्स में पढ़ाए थे क्योंकि जब उनका जो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम एग्रीकल्चर है तो आप एटलीस्ट पहले उसको ही बहुत अच्छा कर दो, है ना। आप अदर प्रोडक्टिव सोर्सेस को लेके आ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो देखो हम क्या कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप हैं, आप में से कोई हो सकता है स्केचिंग में बहुत अच्छा होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सेलेंस होगा आपको स्केचिंग के अंदर। तो उस केस में मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा, यार ये आपका ना एक नेचुरल टैलेंट है, ये आप इसमें बहुत अच्छे हो, तो आप पहले अपना ना कमांड इसमें और स्ट्रॉन्ग कर लो, ठीक है। उसके बाद कुछ और सोचना, क्योंकि एटलीस्ट एक चीज आपके हमेशा हाथ में रहेगी। तो एग्रीकल्चर तो उनका मेन सोर्स है ना इनकम का, लाइवलीहुड का। तो आप सबसे पहले क्यों नहीं एग्रीकल्चर को ही उनके लिए बहुत प्रॉफिटेबल बना दो, ठीक है। अदर चीजें इंपॉर्टेंट है लेकिन जिस चीज पे सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है और जिस चीज को वो दिल से कर रहे हैं और अच्छा कर सकते हैं, तो पहले उसी के स्टेटस को अच्छा कर दो। तो लैंड रिफॉर्म्स को अडॉप्ट करा जाए ताकि एग्रीकल्चर स्टेटस को इंप्रूव किया जा सके, ठीक है। इसके बाद अब स्टूडेंट से डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज से मेरा मतलब क्या है, डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज से मेरा मतलब ये है कि आप क्या करें, आप जो गांव वगैरह है उनमें फार्मिंग से अदर, ठीक है, प्रोडक्टिव रिसोर्सेज का मतलब क्या है, आपने करना क्या चाहिए, अदर देन फार्मिंग, फार्मिंग के अलावा जितने भी बिजनेस हैं उन बिजनेस को भी क्या करो, इनिशिएट करो। जैसा मैंने आपसे कहा कि लैंड रिफॉर्म्स को अडॉप्ट करके आप उनके एग्रीकल्चर स्टेटस को इंप्रूव करते हो। साथ ही साथ में जो लोग एग्रीकल्चर में इंटरेस्टेड नहीं है उनके लिए फार्मिंग के अलावा क्या करो, अदर अपॉर्चुनिटीज सोचो। जैसे कि आप क्या कर सकते हो, आप वहां पे छोटे मोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री स्टार्ट कर सकते हो। जैसे इंडिया पहले क्या करता था स्टूडेंट्स, अपने देश में सारी चीजें बना रहा था। जब से ग्लोबलाइजेशन वगैरह हमने चूज किया तो चाइना के साथ ट्रेड शुरू हुआ, चाइना के साथ ट्रेड शुरू हुआ तो बहुत सी चीजें जो हमारे कल्चर में थी ना, बहुत अच्छी सी भी थी, वो भी छूट गई। अब आप एक एग्जांपल लेके चलता हूं, पहले होपफुली अगर आप आज से, मैं आपको 10 इयर्स बैक की बात करूं मैं आज से, तो आप ना अगर कभी लंगर वगैरह खाया होगा, अलग अलग जगह पे भंडारे में गए होगे, तो वहां पे क्या मिलती थी, वहां पे पत्तल मिलती थी। और उसे हम पत्तल क्यों बोलते थे, पत्तल इसलिए बोलते थे क्योंकि वो पत्तों से एक्चुअली में बनी होती थी, है ना, जो पेड़ के बड़े बड़े पत्ते होते थे उनसे बनी होती थी। तो सोचो जो लोग उस चीज का बिजनेस कर रहे होंगे उनको कितना काम मिलता होगा उस टाइम पे। आज हमने क्या किया, चाइनीज मशीन्स वगैरह सब आ गई, हमने क्या कर लिया, एनवायरमेंट तो खराब किया ही किया, क्योंकि जो हम मशीन्स बना रहे, डिस्पोजेबल थर्माकोल आप जानते हैं सबसे ज्यादा हाई अमाउंट में क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता है, एमिट करता है, क्योंकि डिस्पोज करोगे जलाया जाएगा और वो कितनी गैसेज एमिट करता है। तो एक तो एनवायरमेंट इकोलॉजिकल इंबैलेंसेस तो हमने किया ही किया प्रॉफिट के चक्कर में, साथ ही साथ में कितने सारे लोगों को क्या कर लिया, काम छीन लिया, ठीक है। तो यहां से हम एक छोटे से एग्जांपल दिया मैंने आपको। इसके अलावा और एग्जांपल मैं देता हूं पत्तल के अलावा। पहले अगर आप कहीं भी मतलब जैसे कोई भी अगर आप किसी भी हिंदू पिलग्रिमेज वगैरह पे अगर जाते थे तो वहां पे प्रसाद चढ़ाते थे। तो प्रसाद चढ़ाने के लिए जनरली क्या करते थे वो लोग, नारियल और जो भी, मुझे रामदाना शायद बोलते हैं उसे, रामदाना, मिश्री, ये सब जो चीजें देते हैं प्रसाद के तौर पे, ऑफरिंग्स के तौर पे। तो उसमें क्या होता है, उसमें वो ना आपको वो देते थे, एक बास्केट बनी हुई देते थे, ठीक है, बैम्बू की बास्केट बनी हुई देते थे। वो कहाँ बनती थी, वो भी गांव वगैरह में बनती थी। अब वो कॉन्सेप्ट भी उन लोगों ने क्या कर दिया, खत्म कर दिया है। अब ऐसी कोई बास्केट नहीं आती, प्लास्टिक की बास्केट्स बना दी है, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स ये सब कहां से आ रहा है, सब कुछ चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो रहा है, नुकसान। दिवाली के क्रैकर्स की अगर मैं आपसे बात करूं तो
पहले तो इंडिया में शिवकाशी तमिलनाडु के अंदर और कुछ अरुणाचल प्रदेश वगैरह में कुछ प्रोड्यूसर्स जो बनते थे, अब चाइना इस मार्केट में भी आ गया तो उसने क्या करना शुरू कर दिया, बहुत सस्ते रेट पे आपको बम बना के देना शुरू कर दिया, वो फायर क्रैकर्स बना के देना शुरू कर दिया। अब वहां पे क्या है, वहां से भी इन लोगों का काम खत्म हो गया। ठीक है, तो मतलब कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स हम क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे मॉडर्नाइज होते चले जा रहे हैं तो हम जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अदर ऑप्शंस थे, ठीक है, कहां पे गांव वगैरह में वो जो रिसोर्सेस थे उनको खत्म करते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, मॉडर्नाइज होना एक अच्छी बात है, लेकिन आप उनको ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस तो दो, कि अगर आपने उनसे कोई काम छीना है तो उसका एक ऑल्टरनेट ऑप्शन भी दो कि ये तुम इस काम की जगह ये काम भी कर सकते हो, इससे भी तुम्हें अच्छा पैसा आ सकता है। तो यही मेरा कहने का मतलब है, डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, कि आप क्या करें, आप अदर रिसोर्सेज जो फार्मिंग से अलग काम है आप उनको भी डेवलप करने की पूरी कोशिश करें। ठीक है, और इसके अलावा स्टूडेंट्स हम और क्या कर सकते हैं गांव वगैरह में स्टेटस को इंप्रूव करने के लिए, दैट बेसिकली मींस आप क्या करें, एलिविएशन ऑफ पॉवर्टी, जो कि सबसे बड़ी समस्या है वहां पे। ये स्टूडेंट्स हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, पॉवर्टी को एलिमिनेट करना, क्योंकि जब तक आपकी पॉवर्टी एलिमिनेट नहीं होगी तब तक स्टूडेंट्स काम नहीं बनने वाला। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स क्या है, ओवरऑल आपको बताया गया है कि क्या क्या हम कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स अगर मैं इन सब चीजों को बात भी कर लूं कि क्या क्या हमें एक्शन प्लान लेने चाहिए रूरल पार्ट को डेवलप करने के लिए, तो वो हमें पता है, बट कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट इन सब चीजों को प्रोवाइड करवाने में बहुत ज्यादा क्या रही है, बहुत ज्यादा इनकेपेबल रही है। रीजन क्या है, रीजन मैं आपको बताता हूं। जब से हमने एलपीजी रिफॉर्म पीरियड के बाद, अगर मैं आफ्टर रिफॉर्म पीरियड की बात करता हूं स्टूडेंट्स, आफ्टर रिफॉर्म पीरियड हमारा जो एग्रीकल्चर है, इसका इंपैक्ट मैंने एलपीजी रिफॉर्म्स में आपको समझाया भी था कि एलपीजी रिफॉर्म्स ने एग्रीकल्चरल पॉलिसी, एग्रीकल्चर को और इंडस्ट्रियल दोनों की ग्रोथ को हैम्पर किया था। केवल उसमें क्या बढ़ पाया, हमारा आईटी सेक्टर मीन सर्विस सेक्टर की, तभी हमने बोला था लॉपसाइडेड ग्रोथ प्रोसेस है एलपीजी पॉलिसी। तो आफ्टर रिफॉर्म पीरियड जो चीज एक्सेलरेट होनी चाहिए वो क्या होगी, डिसेलरेट होकर के 3% से कम हो गई थी। मतलब जो हमारा एग्रीकल्चर था वो कितना रिड्यूस हुआ, वो पर एनम 3% से डिसेलरेट होता चला गया। ठीक है, कब से कब तक के पीरियड में 3% से रिड्यूस हुआ, 1991 से लेके 2012 के पीरियड में इस रेट से वो हर साल क्या हो गया, मतलब डिसेलरेट होता गया, कम पे कम होता चला गया। ठीक है, इसके साथ साथ में स्टूडेंट्स गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने बहुत सारी कोशिशें की, ठीक है, कि इनको हेल्थ केयर फैसिलिटीज दे पाए, वो हेल्थ केयर फैसिलिटीज, वो एजुकेशन फैसिलिटीज, वो सब भी प्रोवाइड नहीं कर सके। और साथ ही साथ में हम इतना भी नहीं कर पाए कि हम जो रूरल पार्ट है उस रूरल पार्ट के अंदर क्या कर सके, रूरल पार्ट के अंदर एग्रीकल्चर के अलावा, ठीक है, अदर जो सोर्स ऑफ बिजनेस ऑप्शंस हैं, जैसे कि मतलब अगर मैं आपसे बात करूं इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऑप्शन या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ऑप्शन, इन सब चीजों में किसी भी चीज को हम प्रॉपर्ली स्टूडेंट्स क्या नहीं कर पाए, डेवलप नहीं कर पाए। ठीक है, तो बेसिकली स्टूडेंट्स क्या है, इन यही सब चीजें, ठीक है, यही सब चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है कि क्या क्या की एक्शन प्लान है, ठीक है, कहां गवर्नमेंट फेलियर में रही, अब गवर्नमेंट क्या क्या इनिशिएशंस ले रही है, गवर्नमेंट क्या क्या एफर्ट्स कर रही है, सो दैट एग्रीकल्चरल जो हमारा पूरा का पूरा स्टेटस है उसको क्या किया जा सके, अपलिफ्ट किया जा सके। क्योंकि मैंने आपको एक बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन समझा दिया कि जरूरी क्यों है। ठीक है, क्यों एग्रीकल्चर किसी भी देश के लिए और खासकर रूरल डेवलपमेंट जो है किसी भी देश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और खासकर जो एक ऐसा नेशन जिसे हम क्या बोलते हैं, एग्रेरियन इकोनॉमी, कृषि प्रधान देश कहा जाता है, और कृषि जो सबसे मेन लाइवलीहुड है रूरल पार्ट का ही है। तो अगर रूरल पार्ट ही सफर करेगा तो हमारी रूट सफर करेगी, तो होल नेशन जो है वो क्या करेगा, सफर करेगा। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स क्या है, ये आपका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। अब देखो हमें क्या करना है, अब हमें मेजर की एरियाज पे फोकस करना है। ठीक है, मेजर की एरियाज पे फोकस करने का मतलब है कि गवर्नमेंट किन किन चीजों पे मेनली फोकस करेगी, किसके लिए, अपने रूरल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, ऑफ कोर्स सी बात है स्टूडेंट्स, अगर मैं ऐसे बात करूं तो बहुत सारे एरियाज हैं जहां पे गवर्नमेंट को काम करना है, बट हमें अपने बेसिकली हमें अपने सिलेबस को लिमिट पे रह करके चीजों को पढ़ना है। ठीक है, यूपीएससी तो हम कर नहीं रहे कि सारी की सारी बातें डिस्कशन कर ले, तो अपने सिलेबस को ध्यान में रख